हाँ भाई, सबको सादर नमस्ते। प्रभाव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं हम अपने पिछले मैटर को आज आगे बढ़ाते हुए। अपन ने शब्दकोश में जो शब्द अपना चल रहा था और शब्दकोश में अपन ने लगभग एक क्लास कंप्लीट कर ली थी और क्लास कंप्लीट की थी किसकी? संज्ञा की। देख अपन ने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा किसका पार्ट था? संज्ञा था विकारी शब्दों का। किसका था? विकारी शब्दों का। और विकारी शब्द कितने थे? विकारी शब्द थे 4। कौन कौन से थे? पहली थी संज्ञा, दूसरा था अपने पास सर्वनाम, तीसरा था विशेषण और चौथी जो थी वो थी कौन? क्रिया। यानी ये जो 4 शब्द थे ये क्या थे? विकारी शब्द थे। विकारी का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। और विकारी शब्दों में अपन ने पहली जो क्लास ली वो संज्ञा की ली थी। संज्ञा में अपन ने देखा था कि जो संज्ञा शब्द है ये किससे मिलकर बना है? तो संज्ञा जो शब्द है ये सम प्लस ज्ञा से बना है। सम तो इसमें क्या है? उपसर्ग है, ये तो उपसर्ग है। और ज्ञा क्या थी? धातु थी। यहां से सम का अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा सम्यक या फिर अच्छी तरह, अच्छी तरह। और ज्ञा का अर्थ क्या निकलेगा? जानना। यानी किसी भी चीज को अच्छे तरीके से जानना क्या कहलाएगा? संज्ञा। यदि संज्ञा का यदि मैं शाब्दिक कर देखूं तो क्या होगी? नाम या पहचान। नाम या पहचान। चलो अपन ने ये चीजें देख ली थी। इसके बाद में मैंने भेदों की बात की और भेद भी मैंने 2 तरीके से किए थे। पहला था किसके आधार पर? गणना के आधार पर। दूसरा कौन सा था? सामान्य भेद। गणना के आधार पर जो संज्ञा की थी अपने 2 पार्टों से पढ़ी। कौन सी? पहली गणनीय संज्ञा, दूसरी कौन सी थी? अगणनीय संज्ञा। यानी जिनको हम गिन सके वो कौन सी संज्ञा हो? गणनीय। जैसे अपने बालक हुए, पेन हुए, कॉपी हुई, अपने जैसे और भी बात करें पशु पक्षी, वो सारे किसमें आएंगे? गणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा में क्या आएंगे? इमोशन आएंगे, यानी भाव आएंगे। जितने भी भाव है उनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद अपने जो सामान्य भेद किए वो 3 और 5 थे। 3 और 5 की क्या क्या था इसमें? रामखाणी। रामखाणी ये थी 3 की। यदि मुख्य नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए? मुख्य नाम आ जाए तो कितने होंगे? 3। यदि पूछ ले कि सामान्य भेद कितने हैं तो कितने बताने? 5। यदि कुल भेद पूछ ले तो कितने बताने? 5। इस प्रकार से अपन ने 2 तरीके से संज्ञा के भेद किए, गणना के आधार पर और सामान्य। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो संज्ञा है, संज्ञा के जो प्रथम भेद था कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की अपन ने बात की थी कि ऐसी संज्ञा जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान विशेष के नाम का बोध हो। किसका? नाम का बोध हो तो क्या होगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद अपन ने लगभग 15-16 नियम भी पढ़े कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण किस प्रकार से, जैसे नदी पहाड़ों के नाम हुए, नदी और झीलों के नाम हुए, सागर और महासागरों के नाम हुए, महाद्वीपों के नाम हुए, जो भी अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके नाम हुए, धर्म ग्रंथों के नाम हुए, गांव शहर ढाणी कस्बे के नाम हुए। इसके बाद में अपने तिथि वार और दिन और महीनों के नाम हुए। इसके बाद में अपन बात करें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम निकाल दे तो उसके नाम भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में। इसके बाद में अपन ने बात की थी जितने भी पशुओं के नाम है, जैसे चेता घोड़ा है, मर्दाना हाथी है, ये जो भी पशुओं के नाम निकले हुए वो भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आज अपन उसमें कुछ चीजें रह गई थी, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी महत्वपूर्ण में। कुछ चीजें तो अपन ने पढ़ ली थी। जैसे मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? हमेशा अनित्य होती है। अनित्य का मतलब होता है परिवर्तनशील होती है, यानी एक समान नहीं होती। जैसे जो राम है तो राम और दूसरा है श्याम, तो दोनों एक समान नहीं हो सकते, परिवर्तित होते हैं, एक दूसरे में अंतर होता है। लेकिन इसके विपरीत जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? नित्य होती है, यानी फिक्स होती है। जैसे मैंने मनुष्य लिया तो मनुष्य फिक्स होता है। मनुष्य क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। मनुष्य के वो देखो, एक मुंह तो मुंह हो गई, नाक है तो नाक हो गई, आंख है तो आंख होगी। इसके बाद में मैं बात करूं आगे, 2 हाथ है तो हाथ भी होंगे, 2 पैर हैं तो पैर भी होंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो यानी मनुष्य की जो आकृति है वो क्या होगी? फिक्स होगी। मैंने दूसरा नाम लिया जैसे पशु, तो पशु भी होगा बिल्कुल, 4 टांगे होंगी तो 4 टांगे होंगी, एक मुख होगा तो मुख होगा, एक पूंछ होगी तो पूंछ होगी। ठीक है, इस प्रकार की बात है। इसके बाद में मैंने बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? अर्थहीन होती है। अर्थहीन कैसे होते हैं? जैसे मान लो किसी का नाम ज्ञानचंद है तो जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो। इस प्रकार से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? अर्थहीन होगी। इसके बाद में मैं बात करूं आगे वाली बात, तो आज बात करेंगे अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं में। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहली जो बात करेंगे आज वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग
संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में कर दिया जाए, बहुवचन में कर दिया जाए, बहुवचन में कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि हम किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसमें परिवर्तित कर दें, बहुवचन में, तो वो संज्ञा किसका रूप लेगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं यहाँ पे कोई वाक्य लेता हूं और वाक्य में मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें किया है, बहुवचन में। कैसे, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, रावणों की कमी नहीं है। यहां पे जो रावण शब्द है, इसमें मूलतः रावण शब्द है और रावण शब्द का क्या किया मैंने, बहुवचन। तो रावण जो है ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैंने क्या किया है, बहुवचन में परिवर्तित किया है। और बहुवचन में परिवर्तित करने के कारण ये क्या हुई, एक से अधिक का बोध करवा रहा है। जहां भी एक से अधिक का बोध हो वो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक। तो ये संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर मैंने क्या कहा कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाए, बहुवचन में किया जाए, तो संज्ञा कौन सी बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। यानी कहने का मतलब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो, यदि हम उसका प्रयोग अधिक लोगों के लिए किया जाए या बहुवचन में कर दिया जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। इसके बाद में अगली बात करें अपन, दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कहता है यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध करवाए, समूह या वर्ग का बोध करवाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या करे, किसी समूह या वर्ग का बोध करवाए। वर्ग या समूह कैसे, जैसे मैं बात करूं कोई झूठ बोलने वाला समूह या कोई ईमानदारी वाला समूह या कोई विशेष जातिगत बात हो जो एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो रही हो, तो वो बात किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक में। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ऐसा हो जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, किसी विशेष प्राणी के लिए रूढ़ ना होकर किसी विशेष जाति के लिए रूढ़ हो जाए, तो वो कौन सी होगी, जातिवाचक। जैसे मैं कहूं, जैसे वे बड़े हरिश्चंद्र बने बैठे, बने बैठे। यहां पे जो हरिश्चंद्र शब्द है, ये हरिश्चंद्र शब्द मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन एक वर्ग का बोध करवा रहा है। और वर्ग कौन सा है, यानी सत्य बोलने वालों का। और सत्य बोलने वालों को वर्ग के कारण यहाँ पे ये संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं और भी उदाहरण दूं, यदि कोई शब्द ऐसा हो जो बुराई पर या अच्छाई पर केंद्रित हो और एक वर्ग या एक समूह का बोध करवा दे, तो वो कौन से होंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं और आगे तीसरे बिंदु की बात करें अपन। तीसरा बिंदु क्या कहते हैं, यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द, यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। यानी मैं कहूं सीधे सी तौर पे, यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द हो और किसी एक व्यक्ति के लिए क्या हो, निश्चित हो जाए, रूढ़ हो जाए, फिक्स हो जाए, तो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे गांधी ने देश को अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। अब जो ये गांधी शब्द है, ये एक वर्ग, एक समूह, एक जाति का बोध करवा रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, इस वाक्य के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वाक्य के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो गांधी है, ये महात्मा गांधी के लिए क्या हो रहा है, रूढ़ हो रहा है, महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हुआ। इस वजह से ये जो गांधी शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो अपन ने बहुत अच्छी चीज देखी, तीनों चीजों में अपन ने पहली चीज देखो क्या देखी थी अपन ने, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग यदि बहुवचन में कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे रावणों की कमी नहीं, तो रावण जो शब्द है जाति व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसका बहुवचन बनाने के कारण क्या होगी, जातिवाचक। इसके बाद में अपन ने दूसरी बात की, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग या समूह का बोध करवाए तो वह क्या, कौन सी बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। यदि तीसरी बात करें, तीसरी तो क्या करें, यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्या हो, रूढ़ हो, निश्चित हो, फिक्स हो जाए, तो वह कौन सी संज्ञा बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो चलिए, अपन ने आज व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अगली संज्ञा, और अगली संज्ञा अपनी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा की बात करें अपन तो लिखें आप इसमें, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के भाव को, शरीर इत्यादि के वर्ग या जाति का, वर्ग या जाति के नाम का बोध करवाएं तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के वर्ग या जाति के नाम का बोध करवाएं तो उन्हें क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। विशेष में लिखो आप इसमें, विशेष, विशेष में बात यह है, यदि कोई सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द सामान्य तौर से बहुवचन का बोध करवाते हैं, कि जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है वो सामान्य रूप से क्या करवाते हैं, बहुवचन का बोध करवाते हैं, यानी एक से अधिक चीजों का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। इसका नियम नंबर पहला, और नियम नंबर 1 में लिखो आप, व्यक्तियों की जाति, और व्यक्तियों की जाति कैसे, जैसे अपन यादव हुए, गुर्जर हुए, जाट हुए। इसके अलावा जैसे व्यक्तियों को बोला जाता है मनुष्य, मनुष्य के अलावा जैसे मानव हुआ, मानव के अलावा जैसे पुरुष हुआ, पुरुष के बाद में जैसे स्त्री हुई,
बालक हुआ, बालक, बूढ़ा हुआ, जवान हुआ, इत्यादि। ये संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध करवा रहे हैं शब्द। ये कौन से शब्द होंगे? सारे जातिवाचक संज्ञा होंगे। इसके बाद में दूसरे नियम की बात करें अपन, नियम नंबर 2, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम। अब पशु पक्षियों के नाम में जैसे विशेष नाम की बात नहीं की, यहाँ पे किसी पक्षी को पुकारेंगे इस नाम से या किसी पक्षी की जाति के नाम से पुकारेंगे तो वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होंगे। जैसे बात करें पशुओं में, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, इसमें कबूतर हुआ, मोर हुआ, कौवा हुआ। ये जो हैं वो सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अब यदि कई बार क्या होता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे अंत में, कि कई बार क्या होता है कि जो वाक्य होता है उस वाक्य के अकॉर्डिंग अपने को क्या देखनी पड़ती है? संज्ञा देखनी पड़ती है। तो वो चीज में मैं आपको बता दूंगा अभी। इसके बाद में नियम नंबर 3 लिखे आप, और नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम। और शरीर के जो अंगों के नाम में जैसे अपन बात करें, जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, नाक हुआ, बाल, ये जो सारे शब्द हैं ये क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। ठीक है। पहला देखो नियम क्या पढ़ा अपन? व्यक्तियों की जातियों के नाम, जैसे यादव, गुर्जर, जाट, मनुष्य, मानव, पुरुष, स्त्री, बालक, बूढ़ा, जवान इत्यादि। ये जो सारे शब्द हैं ये क्या करते हैं? एक वर्ग, एक समूह का बोध करवाते हैं, एक जाति का बोध करवाते हैं। तो ये कौन से होंगे? व्यक्तियों की जाति होंगे और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके बाद में अपन ने दूसरा नियम देखा, पशु पक्षियों के नाम। और पशु पक्षियों में जैसे गाय, भैंस, कबूतर, मोर और कौवा हुआ। इसके बाद में तीसरा देखा शरीर के अंगों के नाम, और शरीर में जैसे हाथ, पैर, नाक और बाल। ये जो सारे अंग हैं, इसके अलावा और भी अंग हैं, वो सारे किसके उदाहरण होंगे? जातिवाचक संज्ञा के। इसके बाद में चौथा नियम है, नियम नंबर 4। कभी कभी बोर्ड बकता है, ये क्या बात है? नियम नंबर 4 कह रहा है पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधों के नाम। और पेड़ पौधों के नाम में भी वही बात है, जैसे किसी विशेष जाति का बोध हो जाए तो ही होगा। यदि किसी पेड़ का विशेष नाम निकाल दिया जाए तो किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक में। जैसे पेड़ पौधे में नीम, बबूल, आम इत्यादि जो हैं वो सारे पेड़ों के नाम किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद में नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में आएंगे जैसे सामाजिक संबंधों के नाम। सामाजिक संबंध, और सामाजिक संबंधों के साथ में उपाधियां हैं, उपाधियों के नाम। वो सारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे सामाजिक संबंधों की बात करें, जैसे मामा हुआ, फूफा हुआ, पिताजी हुए, भाई हुआ। उपाधियों में जैसे डॉक्टर हुआ, शिक्षक हुआ। और भी जैसे उपाधियों में, सामाजिक संबंधों में या उपाधियों में दोनों का मिश्रित है, जैसे कुम्हार हुआ, सुनार हुआ। ये जो सारे हैं ये भी किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इस प्रकार से अनेक जो शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। इसके बाद में आगे बात करें अपन, नियम नंबर 6, यानी स्थानों को प्रकट करने वाले, स्थानों को प्रकट करने वाले शब्द, करने वाले शब्द। जैसे स्थानों में जैसे गांव हुआ, विद्यालय हुआ, शहर शब्द हुआ। ठीक है। इसके बाद में और बात करें जैसे देश हुआ, राज्य हुआ, जिला हुआ,
कस्बा हुआ। इस प्रकार से अनेक जो शब्द है वो जो स्थानों को प्रकट करेंगे वो सारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आगे नियम नंबर 7 की बात करें अपन। नियम नंबर 7 में जैसे और बात करें अपन, फलों एवं सब्जियों के नाम, फलों एवं सब्जियों के नाम। और फलों एवं सब्जियों के नाम में बात करें अपन, देखें जैसे आम, केला, संतरा, सब्जियों में जैसे मिर्च। इसके बाद में और बात करें अपन, आलू व टमाटर। जितने भी सब्जियां हैं उन सब्जियों के नाम भी किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब यदि मैं यहां पे बात करूं, यदि किसी सब्जी की किस्म दे दे, क्या दे दे, किस्म, और यदि इस सब्जी की किस्म दे दे, जैसे मैं कहूं कि लंगड़ा आम, क्या नाम अजय, लंगड़ा आम, आम की क्या आ गई, किस्म। अब लंगड़ा आम आ गया तो आमों में किसी एक विशेष किस्म का नाम लिया, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ने जातिवाचक संज्ञा की बात की यहाँ पे, और जातिवाचक संज्ञा की देखो एक 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। उनमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि कई बार तो अपन को सीधा शब्द देगा और सीधा शब्द देकर के पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वो तो बहुत इजी है कि हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकेंगे वो भी देखेंगे अपन। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि अपन वाक्य देखेंगे और वाक्य के हिसाब से रेखांकित करेंगे, करके दिया होगा, और उसके उसमें देखेंगे कौन सी संज्ञा है। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 1, घोड़ा, ऊंट, पेन इत्यादि शब्दों में संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहां पे भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पशुओं में कुत्ता वफादार होता है। वाक्य में रेखांकित जो पद है उसमें देखना है, रेखांकित पद में संज्ञा है, में संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 भाववाचक। ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, कुत्तों में जर्मन कुत्ता घरेलू सर्वाधिक होता है। ठीक है, यहां पे रेखांकित कर दिया मैंने जर्मन कुत्ता, रेखांकित पद में संज्ञा है, रेखांकित पद में संज्ञा है। वही ऑप्शन नंबर जैसे मैंने दे दिया यहां पे जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक,
सी समूहवाचक, डी गणनावाचक। ठीक है, यहां पे मूलतः पूछा जाए, यहां पे गणनावाचक छोड़ो फिर आप कंफ्यूजन में जाओगे, अगणनावाचक। गणनावाचक। ठीक है, आगे बात करें अपन चौथे क्वेश्चन की, और चौथे क्वेश्चन में कर रहे हैं अपन पेड़ों में नीम का पेड़ औषधीय गुणों से युक्त होता है। मैंने यहां पे रेखांकित कर दिया, रेखांकित पदों में संज्ञा है, रेखांकित पदों में संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, बी जातिवाचक और समूहवाचक, सी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, डी व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से अपने 4 प्रकार के क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, घोड़ा, ऊंट, पेन इत्यादि शब्दों में संज्ञा है, यानी ये जो 3 शब्द दिए हैं और यहाँ पे पूछ रहे संज्ञा का कौन सा भाग है इसमें, यानी भेद कौन सा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले लिखवा दिया था कि यदि किसी विशेष जाति का बोध हो जाए, जाति वर्ग समूह का बोध हो जाए, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पे जो आंसर नंबर है, आंसर नंबर आएगा इसमें कौन सा, बी, यानी ये जातिवाचक संज्ञा के भाग हैं सारे। पशुओं में कुत्ता वफादार होता है, रेखांकित पद में संज्ञा है। यहाँ पे रेखांकित किया कुत्ते को, और कुत्ते में अपने को देख ला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। अब इस वाक्य में देखेंगे कि पशुओं में, यानी सभी पशुओं में से किसको छांटा गया है, एक कौन, कुत्ता, यानी जहां समूह में से किसी एक को छांटा जाए तो कौन सी संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, कौन सा, ए ऑप्शन आएगा, कौन से में, दूसरे वाले में। कुत्तों में जर्मन कुत्ता घरेलू सर्वाधिक होता है, रेखांकित पद में संज्ञा है, यानी एक वर्ग, एक समूह है कुत्तों का, और कुत्तों के समूह में से मैंने एक कुत्ते को छांटा, किसको, जर्मन कुत्ते को, और जर्मन कुत्ते को क्या कर दिया गया, विशेष इशारित किया गया, संकेतित किया गया, इस वजह से यहाँ भी कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। पेड़ों में नीम का पेड़ औषधीय गुणों से युक्त होता है, यहाँ पे औषधीय है, ये औषधीय गुणों से युक्त होता है, रेखांकित पद में संज्ञा है। यहाँ पे रेखांकित पद 2 दिए गए हैं, पेड़ों और नीम का पेड़। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेड़ों हैं, तो पेड़ों में तो बहुवचन आ रहा है, तो बहुवचन तो हमेशा कौन सी, जातिवाचक। तो पहला देखो ऑप्शन आ रहा है व्यक्तिवाचक, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे जातिवाचक आ रही है, यहाँ पे जातिवाचक, ये भी नहीं होगी। इन 2 ऑप्शन को अपन ने क्या किया, क्रॉस। अब 2 बच गए अपने पास, 2 कौन कौन से बच गए, जातिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। यहाँ पेड़ों में से मैंने एक पेड़ को छांटा है, यदि समूह में से किसी एक को छांटा जाए तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी। तो यानी दूसरी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, यानी बी नंबर तो नहीं होगा, सी नंबर होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जातिवाचक संज्ञा शायद पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि फिर भी यदि कहीं समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहां इसमें आपको दिक्कत आ रही है। इसका अपन सभी मिलकर के क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज आगे, और आगे की ओर देखते हैं अपन तीसरी संज्ञा अपनी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के
स्थान के रूप गुण आकार अवस्था दशा या दिशा आकार अवस्था दशा इत्यादि का बोध करवाएं, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसी संज्ञा शब्द जो क्या हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के क्या रूप को दर्शाए, गुण को दर्शाए, आकार को दर्शाए और अवस्था और दशा और दिशा को प्रकट करें, तो वो कौन से होंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो प्रकार की शब्द आएंगे जिनमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द तो यहाँ पे संज्ञा है और कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है। तो इस चीज के लिए आपको मैं थोड़ी सा एक ट्राई करवाता हूं समझाने की और समझाने की, दोनों चीज अपन देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी तो संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। कैसे? जैसे अपने सामने दो चीज आ गई, एक तो आ गया बूढ़ा और मैंने एक शब्द लिख दिया बूढ़ा, ठीक है। ये दो शब्द लिख दिया और मैंने पूछ लिया कि निम्न दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है, संज्ञा है और कौन सा शब्द विशेषण है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कीजिएगा, इन दोनों शब्दों के आगे कोई भी जातिवाचक संज्ञा शब्द जोड़ के देख लो। यदि कोई भी जातिवाचक संज्ञा शब्द इनसे संबंधित जुड़ रहा है, जिस भी शब्द के साथ क्या होगा, जुड़ रहा हो, तो वो होगा विशेषण, और जिसके साथ नहीं जुड़ रहा वो क्या होगा, वो संज्ञा होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बूढ़ा आदमी, और मैंने यही सेम संज्ञा लिख दी यहाँ पे बूढ़ापा आदमी। तो आपको यहाँ पे बताइए कि कौन सा शब्द किसके साथ जुड़ रहा है? बूढ़ा आदमी सही जुड़ रहा है या बूढ़ापा आदमी सही जुड़ रहा है? बूढ़ा आदमी बिल्कुल सही जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जिस भी शब्द के साथ जुड़े तो ये जो शब्द है, ये शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। यानी जिस भी शब्द के साथ यदि कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द जुड़ जाता है और सार्थक बन जाता है तो वो शब्द क्या होता है? विशेषण। यहां पे मैंने दूसरा शब्द लिया और दूसरा शब्द लिया बुढ़ापा। बुढ़ापे के साथ आदमी जोड़ा तो बुढ़ापा आदमी क्या जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। यानी निरर्थक शब्द यदि महसूस हो तो वो शब्द क्या होता है? संज्ञा होता है। यानी ये शब्द कौन संज्ञा है? क्या है? ये संज्ञा है। और संज्ञा भी कौन सी होगा? भाववाचक होगा। मैं यहाँ पे विशेष डाल के लिख देता हूं, विशेष। भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण शब्दों में अंतर के लिए उनके आगे एक कोई भी संज्ञा जोड़कर देखना चाहिए। जिस शब्द के साथ संज्ञा जुड़ जाती है वो शब्द विशेषण होता है। वो शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। समझ में आ गई होगी बात। यदि किसी भी शब्द के साथ अपन कोई भी शब्द जोड़े और यदि उस शब्द के साथ क्या हो, कोई भी संज्ञा जुड़ जाए तो क्या होगा? विशेषण होगा। कन्फर्म है? यदि देखो यहाँ पे बूढ़ा है और बूढ़ा के साथ मैंने क्या जोड़ा? आदमी। बूढ़ा आदमी। तो यहाँ पे जो आदमी जोड़ा वो आदमी सेम टू सेम किसके साथ जोड़ा? बुढ़ापा के साथ में।
यदि शब्द सार्थक, वाक्य सार्थक बन जाता है, बूढ़ा आदमी, बुढ़ापा आदमी, तो बुढ़ापा आदमी तो जुड़ नहीं रहा, यानी सार्थक नहीं बन रहा, तो ये बुढ़ापा जो क्या है, संज्ञा, और बूढ़ा क्या है, विशेषण। ठीक है, दोनों में अंतर करना आ गया होगा। अब देखिए आप, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, गुणों के नाम, जितने भी गुण हैं उनके नाम किस में आएंगे, किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, ईमानदारी, बेईमानी, कंजूसी, कंजूसी, ये जो सारे शब्द हैं ये कौन से शब्द होंगे, भाववाचक। यदि इसके विपरीत में बात करूं, जैसे ईमानदारी के साथ में क्या आ जाए, ईमानदार आ जाए, तो ईमानदार तो क्या होगा, विशेषण, और ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में अपन दूसरे नियम की बात करें, और दूसरा नियम जैसे अवस्था, नियम नंबर 2, अवस्था के नाम या अवस्थाओं के नाम, अवस्थाओं के नाम, और अवस्थाओं के नाम है जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, और बात करें जैसे जवानी, बचपन, और भी अवस्था देखिए जैसे निद्रा अवस्था होती है, निद्रा, निद्रा, और बात करें जैसे जागरण, जागरण, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ में और बात करें जैसे गुण धर्म, तीसरा गुण धर्मों के नाम, गुण धर्मों के नाम में जैसे उष्णता हुआ, उष्णता, शीतलता, शीतलता, शुष्कता, शुष्कता, आर्द्रता, ठीक है, ये सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके साथ में और बात करें जैसे व्यापार और कोई भी क्रियात्मक शब्द हो, जैसे नियम नंबर 4, व्यापार या क्रियात्मक शब्दों के नाम, व्यापार या क्रियात्मक शब्दों के नाम में जैसे पढ़ाई, सुनाई, लिखाई, चोरी, ये जो शब्द हैं ये सारे क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। इसके अलावा बात करें और जैसे और भी बात करें अवस्थाओं में, जैसे अमीरी हुई, अमीरी हुई, गरीबी हुई, ये भी अवस्थाओं की बात है, अमीरी, गरीबी, गरीबी, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। विशेष में लिख लो, विशेष, वे शब्द जिनका ना तो कोई चित्र बनता है, ना ही कोई, ना तो कोई चित्र बनता है, ना ही कोई उनका स्वरूप होता है, तथा ना ही उनका कोई, ना ही उनको स्पर्श किया जा सकता, ना ही उनको स्पर्श किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी वे शब्द जिनका ना तो कोई चित्र बनता है, ना ही कोई उनका स्वरूप या आकार होता है, और ना ही उनको स्पर्श किया जाता है, केवल उनको, केवल उनको महसूस किया जाता है,
महसूस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें अपन, तो आगे इसमें भाववाचक संज्ञा में लिखना है आपको। भाववाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द या संज्ञा एक वचन में, एक वचन में प्रयुक्त होती है, यानी एक वचन में भाववाचक संज्ञा होगी। यदि मैं बात करूं यहां पे भाववाचक संज्ञा शब्दों का, भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बना दिया जाए, बना दिया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा का रूप, तो वे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। यानी सीधे तौर पर बात करें अपन कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को क्या कर दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए, तो वे क्या करेंगे, कौन से रूप में चले जाएंगे, जातिवाचक। जैसे जैसे अपन बात करें यहां पे आजकल, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही है। यहाँ पे जो चोरियां शब्द है, ये कौन सा शब्द होगा, भाववाचक संज्ञा शब्द। चोरी ये कौन सा होगा, जातिवाचक। क्यों होगा, क्योंकि ये मूलतः जो चोरी शब्द था, चोरी, ये क्या था, व्यक्तिवाचक था, और सॉरी भाववाचक था। और भाववाचक का मैंने क्या कर दिया, बहुवचन बनाया, और बहुवचन बनाने के कारण ये क्या बन गया, जातिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे बात करूं तो आगे इसमें जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण है वो बचा हुआ है। तो अपन भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण देखेंगे कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, इससे पहले एक विशेष लिख लो, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए सामान्य रूप से, सामान्य रूप से मूल शब्दों के साथ, मूल शब्दों के साथ त्वय, आपा, त्वय, आपा, ये, ता, ये, ता, बाजी इत्यादि, इत्यादि शब्दों का प्रयोग या प्रत्ययों का प्रयोग, इत्यादि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है।
किया जाएगा। ठीक है, यानी इनके साथ क्या किया जाएगा, इन शब्दों के साथ में ता, ये और आपा, त्वय इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अपन पहला देखें तो पहला नियम है इसमें, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कैसे होगा देखो, देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई रे। चलो इसको देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, इसको रहने दो ऐसे कैसे, नई स्लाइड लेते हैं अपन। व्यक्तिवाचक है संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भाववाचक है संज्ञा शब्दों का निर्माण। इधर लिख लो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और इधर लिख लो आप भाववाचक संज्ञा शब्द। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में जैसे मैंने लिख दिया राम, और राम से मैंने बढ़ा दिया रामत्व। मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में लिख दिया जैसे रावण, यहां पे बढ़ा दिया रावणत्व। रावणत्व ठीक है। इसके बाद में मैंने कंस लिख दिया यहां पे, कंस, और यहां पे लिख दिया कंसत्व, या फिर रावणत्व के साथ में रावणता भी कर सकते हैं, रावणता। रावणता और भी बात करें जैसे शिव से, शिव, शिव से हो जाएगा शिवत्व। इसके बाद में और बात करें ईश्वर, ईश्वर से हो जाएगा ऐश्वर्य। ठीक है, ईश्वर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ध्यान रखना। शिव से शिवत्व हो गया, ईश्वर से ऐश्वर्य हो गया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से अपन ने क्या किसका निर्माण किया है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया है। अब जो बाकी अपने बच गए जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। अपने पास बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिली होंगी कि आपने किताबों में वो सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी। यदि आपको समझ में आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट करके मेरा हौसले में थोड़ा इजाफा करें। धन्यवाद।